हे गाइस, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम समझने जा रहे हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम का ग्राफिकल मीनिंग क्या है। तो पढ़ते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को। मीन वैल्यू थ्योरम एक्चुअली कहती क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और वो दो बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। दो बातें कौन कौन सी हैं? जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, सबसे पहली बात वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल ए बी। दैट मीन्स ए और बी पे तो कंटिन्यूस होगा ही, उनके बीच के हर पॉइंट पे भी होगा। एंड सेकंड बात, जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी हो जाए। डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी। उसमें क्लोज का कोई नीड नहीं है। जरूर नहीं है कि मतलब ए और बी पे कंटिन्यूस हो सो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन ए और बी के बीच के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा? तो देखो ऐसा हो जाए कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ए बी का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसी ना किसी पॉइंट पे ए और बी के बीच वाले किसी ना किसी पॉइंट पे बराबर होगा। इसका मीनिंग समझो ग्राफिकली क्या है। मान लिया कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मान लिया वाई एक्सिस, और हम फंक्शन लेके चल पड़े, कोई भी इस तरह का फंक्शन है। ज़्यादा ही बड़ी बना दी। ये मान लिया हमारा फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट ए है तो यहाँ पे मुझे एफ ऑफ ए मिलेगा, और अगर ये पॉइंट बी है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? ये वाला पॉइंट होगा एफ ऑफ बी हो जाएगा। ओके, एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि जब हम ए और बी को ज्वाइन करेंगे ना, तो जो लाइन आएगी उसका स्लोप ये होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा ए और बी के बीच के किसी ना किसी एक पॉइंट पे। तो ए और बी का बीच का एक पॉइंट तो देखो मुझे ये दिख रहा है। इस पॉइंट पे मुझे क्या दिख रहा है? इस पॉइंट पे ये दिख रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालता हूँ, दैट मीन्स इस पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग जो ग्राफ पे हमारा टेंजेंट बनेगा, उस टेंजेंट का स्लोप क्या इस लाइन के टेंजेंट के स्लोप के बराबर नहीं है? ब्लू वाली लाइन के टेंजेंट के स्लोप बिल्कुल है। ओके, और मुझे एक पॉइंट और भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे इसके कोरोस्पोंडिंग ये वाला पॉइंट, मान लिया ये हमारा पॉइंट है C2, ये मान लिया C1 था, ठीक है। तो C2 पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो इस लाइन का टेंजेंट हमारी ओरिजिनल लाइन की टेंजेंट यानी कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन थी उसके टेंजेंट के बराबर नहीं होगा। स्लोप बराबर नहीं होंगे दोनों के, ये वाला और ये वाला, इन दोनों लाइन के स्लोप इक्वल है। ऐसे ही ये वाले भी इक्वल थे। कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसे फंक्शन चलता है ना और फंक्शन कंटिन्यूस होता है इन दो पॉइंट्स के बीच में, इसके क्रॉसपोंडिंग ये मिलेगा, इसके क्रॉसपोंडिंग ये मिलेगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है और ए और बी पे कंटिन्यूस होना चाहिए, तो इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी ना, उस लाइन का स्लोप किसी ना किसी एक और लाइन के स्लोप के बराबर होगा, जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही किसी पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग आ रही होगी। जैसे मान लिया ये ए था और ये बी था, तो इनके बीच में कोई ना कोई सी मुझे देखो यहाँ पे मिल रहा है, ये सी। इस पॉइंट पे जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन मेरी इस लाइन के पैरेलल आ जाएगी, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। ये कहते हैं हमारी थ्योरम, मेन वैल्यू थ्योरम। अगली क्लास में हम इस पे एग्जांपल समझेंगे।